धारा 163, यही धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये न्यू लॉस के अंदर धारा 163 हो चुकी है। आपने सुना होगा कि जब एनटीसीए प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली, लखनऊ व बेंगलोर में, तो धारा 144 लगी थी। वहीं बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में भी अयोध्या और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी थी। हम सभी ने लॉकडाउन की स्थिति में भी देखा कि धारा 144 लगी हुई थी। अब आइए समझते हैं कि धारा 163 जो कि धारा 144 थी, इसका मतलब क्या होता है। जब यह धारा इस स्थान पर लगाई जाती है जहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह मजिस्ट्रेट को पावर देती है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर रहती है कि किसी भी जगह शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह धारा लगाई जाती है। जहाँ पे उनको लगता है कि किसी भी जगह पे दंगा हो सकता है या किसी भी प्लेस पे हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तब यह हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 163 लगा देते हैं। अब धारा 144 जो कि धारा 163 है न्यू लॉस के अंडर, वो क्यों लगाई जाती है धारा 163? ताकि किसी भी प्रकार के अनलॉफुल प्रोटेस्ट को रोका जा सके, जिससे हमारे समाज में रह रहे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और धारा 163 तब लगाई जाती है जहाँ पे मेंटेन करना है और लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन को हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। पर्पस क्या है? टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, समाज में शांति बनी रहे इसलिए लगाई जाती है। टू प्रिवेंट डेंजर और न्यूसेंस, किसी भी प्रकार के खतरे को रोका जा सके और किसी भी प्रकार के न्यूसेंस को रोका जा सके। टू टैकल सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। अब सवाल आता है कि कौन लगाते हैं हमारे धारा 163 को, कौन लगाते हैं? ये डीएम लगाते हैं जिसे जिलाधिकारी कहते हैं, व एसडीएम लगाते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर कोई अभी अदर मजिस्ट्रेट भी लगा सकते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करती है। ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है धारा 144 लोगों के मूवमेंट को। 4 से 5 लोग एक जगह पर इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते हैं और वहाँ पे वह कोई भी इंसान वेपन लेके, हथियार लेके रोड पे नहीं चल सकता है और समाज में यानी रोड पे, मीटिंग में, पार्क में किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती है। और जैसे आपने देखा होगा कि जब भी प्रोसेसन रैली निकलती है तो वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, कहा जाता है चक्का जाम कर देंगे हम। तो ऐसी भी किसी भी स्थिति को उत्पन्न ना होने पाए, इसीलिए धारा 144 लगाई जाती थी। अब वही धारा 163 हो चुकी है। अब जैसे कि धारा 163 का लगाने का मिनिमम समय है, मान लो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे कि धारा 163 लगेगी एग्जाम्पल के तौर पे बाराबंकी में, तो सिर्फ 2 महीने के लिए लग सकती है प्रारंभिक स्टार्टिंग में। इसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनकी सहमति से 6 महीने तक एक्सटेंड करके भी लगाया जा सकता है। तो यानी धारा 163 लगाया जा सकता है 2 महीने के लिए या फिर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, बस उसके बाद ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एसेंशियल एलिमेंट धारा 163 क्या है कि मजिस्ट्रेट को इसे राइटिंग में देना होता है लगाने से पहले। यह लगाया जाता है किसी भी प्रकार के हार्म को रोकने के लिए। और कहाँ पे पब्लिक गैदरिंग नहीं हो पाएगी धारा 163 जैसे ही लगता है तो। अब धारा 163 कोई ऐसा नहीं है कि लगा दिया मनमानी तरीके से लगा दे, बिल्कुल नहीं। डीएम अगर इसको मनमानी तरीके से लगाते हैं तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर चला जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे रिव्यू कर सकती है। अगर किसी को लगता है कि धारा 163 लगी है हमारे एरिया में, अनलॉफुल तरीके से लगी है, बिल्कुल भी इसका पर्पस नहीं था, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अंदर अपील भी कर सकता है। ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी कर्टेल करता है अगर अनलॉफुल तरीके से लगाया जाए तो। अब रिलीवेंट केस लॉ देख लीजिए। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 144 को एक तरह प्रिवेंटिव वे में लगाना चाहिए कि किसी कहीं पे दंगा या हिंसा भड़कने वाला स्थिति उत्पन्न हो रही है तब वहाँ पे लगाना चाहिए 144। मधु लिमाय वर्सेस एसडीएम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया धारा 144 ऐसे लगाना है कि उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का अननेसेसरी वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा लेक्चर था धारा 163 पे, जो कि न्यू लॉस के अंडर हो चुका है। पहले धारा 144 था ये।